8 सैंपल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऐसे पाए गए हैं जहां पे जो पेस्टिसाइड लिमिट है वो जो टोटल कंप्लायबल लिमिट है उसके ऊपर है। बेसिकली ये डेटा जो लोकसभा में शेयर किया गया, ये डेटा पिछले 3 सालों का 2023 से 2026 तक जितने भी सैंपल्स जम्मू कश्मीर में कलेक्ट किए गए, दैट इज 1489, मतलब तकरीबन हम कह सकते हैं 1500 तक सैंपल्स कलेक्ट किए गए 23 से 26 तक। और इसमें से टोटल 58 ऐसे सैंपल्स है जहाँ पे जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है वो पाया गया लिमिट से ज्यादा। असल में ये जो सेंटर का एक इनिशिएटिव है, मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज एट नेशनल लेवल, MPRNL, ये 2005-6 में शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स यूटीज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पे रेजिड्यू जो पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू है वो कितना है। इसमें असल में जो FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रॉपर लिमिट है, एक जो है थ्रेशोल्ड है विच इज मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स। इसके ऊपर अगर कोई भी रेजिड्यू पाया जाता है पेस्टिसाइड्स का, उसको हम बोलते हैं नॉन कंप्लायंट, वो सैंपल नॉन कंप्लायंट होता है। मतलब रेजिड्यू पेस्टिसाइड में जो रेजिड्यू लिमिट है वो इस थ्रेशोल्ड के नीचे होनी चाहिए थी जो FSSAI ने डिफाइन करके रखी है। अब इसमें जम्मू कश्मीर में जो टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के 1489 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे 2023 से 26 तक, इसमें 58 ऐसे सैंपल्स है जहां पे ये जो MRL था इसके ऊपर रेजिड्यू पाया गया। मतलब ये 58 सैंपल्स ऐसे थे जो FSSAI की गाइडलाइन से नॉन कंप्लायंट थे, वहां पे पेस्टिसाइड का रेजिड्यू ज्यादा पाया गया था। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो दैट इज 3.9%। टोटल 3.9% सैंपल्स ऐसे थे जहां पे ये लिमिट के ऊपर था पेस्टिसाइड रेजिड्यू, और जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। नेशनली अगर देखा जाए तो नेशनली टोटल 70,652 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था इसी टाइम पीरियड में 2023 से 26, और टोटल जो इसमें नॉन कंप्लायंट सैंपल्स थे वो थे 2223। और अगर हम इसका परसेंटेज देखें सो दैट इज 3.1%। मतलब नेशनल एवरेज से ज्यादा सैंपल्स जम्मू कश्मीर में ऐसे, अगर हम इनका एवरेज निकाले तो जम्मू कश्मीर में ज्यादा ऐसे सैंपल्स पाए गए जो नॉन कंप्लायंट थे। अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी सभी यूटी स्टेट्स में से ये सैंपल्स लिए गए थे, और ओवरऑल इंडिया में ऐसे 23 स्टेट्स एंड यूटीज है जहां पे ये सैंपल जो ये MRL है इसके ऊपर सैंपल्स पाए गए हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर तो सबसे ज्यादा तेलंगाना में था 486, पर वहां पे सैंपल्स भी कलेक्टेड ज्यादा ही थे। तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे था जहाँ पे ऐसे सैंपल्स पाए गए, तो वो सबसे ज्यादा था हरियाणा में जहाँ पे 2371 सैंपल्स कलेक्ट किए गए और 152 नॉन कंप्लायंट पाए गए। मतलब 6.41% ऐसे सैंपल्स थे जो नॉन कंप्लायंट थे। अब इसमें अगर हम लिस्ट देखें तो हरियाणा सबसे टॉप पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश जहाँ पे 6.3% है, इसके बाद तेलंगाना 5.9%, महाराष्ट्र 4.91%, दिल्ली 4.25%, और 6th नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर विच इज 3.9%। तो मतलब अगर हम देखें 23 सैंपल, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें 23 स्टेट सिटीज में ये नॉन कंप्लायंट सैंपल्स पाए गए हैं, और इसमें भी 23 में से भी जम्मू एंड कश्मीर 6th नंबर पर ही है जहाँ पे नॉन कंप्लायंट सैंपल्स की अगर हम बात करें ओवरऑल कितने हैं। सो विच इज अलार्मिंग कि अगर ओवरऑल 23 स्टेट्स यूटीज में से ये 6th नंबर पर ही है, सो दिस इज कंसर्निंग एंड दिस इज अलार्मिंग। अभी बेसिकली ये जो मॉनिटरिंग होती है ये कैसे होती है? असल में ये जो सैंपल्स है ये कलेक्ट किए जाते हैं होलसेल मार्केट से, रिटेल शॉप से, या सीधे जो ऑर्गेनिक जैसे बाग वगैरह होते हैं वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद इनको चेक किया जाता है। और साथ ही साथ जहां जहां से भी कलेक्ट किया जाता है उसकी जो GPS मॉनिटर उसको भी किया जाता है कि ये कहाँ से किया है, ताकि अगर जो भी सैंपल अब इसमें पॉजिटिव आता है, जो भी सैंपल जहाँ पे पाया जाता है कि इसमें रेजिड्यू लिमिट के ऊपर है पेस्टिसाइड, तो वहां पे अवेयरनेस वगैरह की जाती है। तो बेसिकली अगर हम देखें पिछले काफी टाइम से जो यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स है वो कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स को ज्यादा मिकदार में यूज ना करें, प्रॉपरली इनको अवेयरनेस की जाती है कि आप एक प्रॉपर लिमिट होती है जिसके अंदर आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करनी चाहिए, बिकॉज उससे क्रॉप को नुकसान ही पहुंचता है। और बेहतर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए ताकि ऐसी सब जो प्रॉब्लम्स है वो आगे फेस ना हो, क्योंकि ये जो 3.91% 9% पेस्टिसाइड लिमिट है, रेजिड्यू लिमिट है, रेजिड्यू लिमिट के ऊपर सैंपल्स है, ये काफी अलार्मिंग है। SPCA लाइक जम्मू कश्मीर में ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है, और अब कोशिश यही रहेगी कि जो ओवरऑल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उनको हम इस तरीके से करें कि ये पेस्टिसाइड जो लिमिट है ये इसके नीचे आ जाए, जो FSSAI की गाइडलाइंस इसके नीचे आ जाए। आज के लाइव अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।